दोस्तों, अगर आप कोई नया काम, नया बिजनेस या नया स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हो, तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे कॉमन मिस्टेक बताऊंगा जो कि नए स्टार्टअप, नए बिजनेसमैन या कोई भी नया काम शुरू करने वाले करते हैं। इस कारण वे या तो अपना काम शुरू ही नहीं कर पाते या शुरू करते भी हैं तो वे जल्द ही फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मिस्टेक, आइडिया होना लेकिन इन्फॉर्मेशन ना होना। दोस्तों, क्या हो अगर हमारे पास आइडियाज़ तो हैं कि हमें यह करना है, वो करना है, लेकिन हमें पता ही ना हो कि हमें कैसे करना है। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्टअप तो शुरू कर लेते हैं पर सही से इन्फॉर्मेशन न होने के कारण, प्लानिंग न होने के कारण, मैनेज न कर पाने के कारण, अच्छे से एनालिसिस न कर पाने के कारण फेल हो जाते हैं। और दोस्तों, वहीं कई ऐसे भी लोग होते हैं जो कि किसी को देखकर स्टार्टअप शुरू करते हैं, जैसे कि सामने वाला बंदा इससे इतना प्रॉफिट कमा रहा है, उसे इतना फ़ायदा हो रहा है, तो क्यों ना मैं भी शुरू कर लूँ। भले ही उसके बारे में उसे कोई इन्फॉर्मेशन ना हो या इंटरेस्ट भी ना हो, और यही कारण आपके फेलियर होने का कारण बनता है। तो दोस्तों, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा उसमें पैशन हो, हमारा उसमें इंटरेस्ट हो और हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी हो। तभी हम उस काम में, उस बिजनेस में हम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है एक्शन न लेना। दोस्तों, एक्शन न लेना कोई भी बिजनेस या कोई भी काम का फेल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। दोस्तों, क्या हो अगर हमारे पास आइडियाज़ है, मार्केट रिसर्च है, इंफॉर्मेशन है, मैनेज करने का गुण है, लेकिन हम एक्शन ही न लें या हम टालते रहें कि आज नहीं कल। ऐसे में हमारा बिजनेस प्लान रखा का रखा ही रह जाएगा और हम काम को शुरू ही नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये तो वही बात हो गई ना कि हम बाद में कहें जीत तो सकते थे लेकिन जीते नहीं। दोस्तों, ये तो बिल्कुल दो तोतों की कहानी जैसे हो गई, जिसमें कि दो तोते इसलिए मर गए क्योंकि वे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर दरवाज़ा लगाना ही नहीं चाहते थे। तो दोस्तों, यह पॉइंट कहता है कि हमें कोई भी बिजनेस या कोई भी स्टार्टअप शुरू करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा, तभी हम अपने काम में सक्सेस हो पाएंगे। और दोस्तों, तीसरा पॉइंट कहता है अपने काम को लगातार ना करना या गिव अप कर देना। दोस्तों, यह पॉइंट कहता है कि अगर हम अपने काम को लगातार नहीं करते तो हमें फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक एकदम कछुए और खरगोश की कहानी जैसे, जिसमें कि खरगोश कछुआ से इसलिए हारता है क्योंकि वह एक जगह जाकर रुक जाता है। अगर वह इस कंडीशन में हमेशा चलता ही रहता तो उसके जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़नी रहती। कई नए स्टार्टअप, नए बिजनेसमैन ऐसे ही गलती करते हैं। वे शुरू में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ऐसा लगता है कि वे एक ही दिन में सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, लेकिन बाद में वे अपने काम में डाउन होते जाते हैं और ऐसे में वे गिव अप करने लगते हैं, या कहें तो अपने काम को लगातार नहीं करते। और दोस्तों, चौथा पॉइंट, गलत लोगों की संगत। दोस्तों, आपके काम में फेल होने के लिए संगत भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। दोस्तों, अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हो तो वे आपको नेगेटिव सुझाव भी देंगे, या आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो आपके काम के बारे में आपको ताने देता रहता है या आपके काम की बुराई करता रहता है और आपको कहता है इससे अच्छा तो ये कर लेता, वो कर लेता। ऐसे में आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और आपको सेल्फ डाउट होने लगता है और ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होने लगता है। आप खुद कंफ्यूज होने लगते हो कि यह काम मेरे लिए अच्छा है या नहीं, मैं सक्सेस पाऊंगा भी या नहीं, और ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में घूमने लगते हैं जिससे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। इस कारण सेल्फ डाउट व आत्मविश्वास की कमी के कारण आप अपने काम में फेल हो सकते हो। और पांचवा पॉइंट कहता है दुनिया के साथ खुद को अपडेट ना करना। दोस्तों, ये कोई भी काम, कोई भी स्टार्टअप या कोई भी बिजनेस फेल होने का सबसे मुख्य कारण है। दोस्तों, कई बिजनेसमैन, ये कई
ओनर को ये पता ही नहीं है कि उनके ग्राहक को चाहिए क्या। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि उनके ग्राहक को इसमें क्या गड़बड़ी लग रही है, इसमें क्या उन्हें खराबी लग रही है और वे इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको ग्राहकों का फीडबैक लेना चाहिए, जिससे कि आपको क्लियर हो सके कि आपको ग्राहकों को कौन सी क्वालिटी में बदलाव चाहिए और क्या नया चाहिए। दोस्तों, हमें कस्टमर की खुशी का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि वे खुश रहकर हमारे प्रोडक्ट का यूज कर सकें। दोस्तों, कोई भी ओनर, कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी व्यापारी के लिए उसके कस्टमर ही सब कुछ होते हैं। दोस्तों, नए स्टार्टअप या नए बिजनेसमैन के लिए यह ज़रूरी है कि वह शुरू में क्वालिटी दे, ना कि क्वांटिटी। और ऐसे में वह अपना बिजनेस या कोई भी काम बड़ा कर सकता है और उससे उसके ग्राहक आसानी से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे 5 मेन कारण जिससे कि नए स्टार्टअप, नए बिजनेस या कोई भी नया काम फेल हो जाता है। तो दोस्तों, हमें ये 5 बातें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, जिससे कि हम अपने बिजनेस या अपने काम को बड़ा कर सकें और उसे लंबे समय तक चला सकें। तो दोस्तों, ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो और जानकारी से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।